एक दिन का 1% ब्याज। अब आपको इनके बारे में पता चला ही होगा। अगर आपको इन एक दिन का 1% मिल रहा है, तो अगर आपको 1 साल तक वो कंपाउंड होता रहता है तो वो 37 टाइम्स हो जाएगा। मानो आपने 1000 रुपये डाले तो 37,000 रुपये हो जाएंगे सिर्फ 1 साल में। इंसेन कैपिटल रिटर्न है भाई। ठीक है। अब आपने ये चांसेस हैं कि आपने 2-3 जगह सुना होगा। या तो कोई ऐप होगा जो आपको 1% का ब्याज दिन का दे रहा है, वो पे आउट भी दे रहा है, आपने एक आध बार लिया है, ठीक है। दूसरा, किसी ने आपको कोई क्रिप्टो सजेस्ट करी है, डिसेंट्रलाइज्ड होगी या फिर डेफे वेफे, पता नहीं उनके कई नाम वगैरह होते हैं, उसमें आपको 1% की पर डे कंपाउंडिंग वो ऑफर करेंगे। पर वो आपको डी इंसेंटिवाइज करेंगे वहाँ से पैसा निकालने का। आपको वो बोलेंगे कि ये फ़ीस लगेगी, वो लगेगी, तो आप कहते हो यार ये बस चेक करने को थोड़ी सी निकाल लेता हूँ, पर लॉन्ग टर्म में बाद में निकालूंगा जब वो पैसा मोटा हो जाएगा। जब वो पैसा मोटा हो जाएगा वो सिर्फ डैशबोर्ड में रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि 1% कंपाउंडिंग प्रैक्टिकल नहीं है। अनलेस आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वहाँ शायद हो सकती है, वहाँ कुछ भी पॉसिबल है। पर आपको कोई प्लेटफॉर्म अगर बैठ के एक दिन का 1% दे रहा है तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से समझो। मेरे पास पर्सनली एक अंकल आए थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने किसी क्रिप्टो में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वो उनको 1% पर डे का ब्याज दे रहा है, पता नहीं कितने 5-7 हज़ार करोड़ रुपए हो जाएंगे वो 10 साल के टाइम फ्रेम में। उनको कुछ नहीं करना है, बस उनको इन्वेस्ट करके बैठना है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई रिस्की स्टॉक खरीद रहे हैं, नहीं, उनको गारंटीड बोला गया है कि 1% का दिन का ब्याज मिलेगा और वो कंपाउंड होता रहेगा। अगर आप भी ऐसी चीज़ों में फंसे हो तो इनके अंदर क्या करते हैं, ये कुछ मार्जिनल आपको वो दे देते हैं कि आप पैसा विड्रॉ कर पाओगे। मानो आपने 10 लाख डाल दिया, अब 1 लाख निकाल पाओगे, 2 लाख निकाल पाओगे, तो आपके मन को तसल्ली हो जाएगी। बाकी डिसेंटिवाइज करेंगे इनके अंदर, वो फीस लगा देंगे, कुछ कुछ चार्जेस लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे जिससे आप कहोगे कि नहीं यार, मेरे को क्यों फालतू का ये चार्ज वार्ज देना है, अभी मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, 1 लाख निकाल के देख लिया है, टेस्ट हो गया है, सब कुछ सही काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों में ना फंसे। म्यूचुअल फंड्स अराउंड 12% तक का एनुअल लॉन्ग टर्म में दे देते हैं, 12 से 15% भी दे देते हैं। और आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको जेन्युइनली नॉलेज है, तो 20 से 25% आई कैन मेक। पर इससे ज़्यादा भी लोग बनाने वाले बहुत सारा बनाते हैं, पर मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जैसे जैसे आप थोड़ा सा जाते हो तो 20-25% साल का, ये तो करीब 37,000 हो गया, 3,700% हो गया शायद ये। तो ये एक अगर, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। प्लीज़ ऐसी स्कीम्स में ना फंसे जो भी आपको 1% पर डे का रिटर्न दे रही है, चाहे वो FNO है, चाहे वो इंट्राडे है। ये सब चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती हैं लॉन्ग टर्म में। अगर होती तो बहुत भयंकर रिटर्न बनेगा 1% की कंपाउंडिंग में। अगर आप 10 साल का देखोगे, 20 साल का देखोगे, 30 साल की कंपाउंडिंग पे देखोगे, और आप 100 रुपये भी देखोगे, तो ऐसी कंपाउंडिंग बनेगी आपको समझ नहीं आएगा कि इतना पैसा कैसे बन सकता है। ये पता नहीं कैसे क्या सिखाते हैं। उन अंकल को मैंने बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। ही वॉज सो सोल्ड टू दिस आइडिया कि उनको 1% पर डे का मिलेगा ही मिलेगा। तो उससे हम 1 रुपये लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपये लेते हैं हम, और इसको हम डेली कंपाउंड करते हैं 1% पे, ठीक है। और इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी भी हम डेली रखते हैं, और इसको हम करेंगे 20 साल के लिए इन्वेस्ट, ठीक है। हमने सिर्फ 1 रुपये को इन्वेस्ट किया है, अब इसमें हम 1 भी रुपया नहीं डाल रहे हैं, और हम इसको 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर देख रहे हो, सिर्फ 1 रुपये इन्वेस्ट किया है मैंने, और कुछ इन्वेस्ट नहीं करा, दोबारा भी इन्वेस्ट नहीं किया। कितने बन गए ये 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100,000, 10,000, मतलब आप मुकेश अंबानी से ज़्यादा अमीर हो चुके हो, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो आपको, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई 1% की कंपाउंडिंग पर डे दे रहा है, तो प्लीज़ उसके अंदर ना फंसो और ऐसी चीज़ों में पैसा मत डालो। ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो कैगर जनरेट करती है वो बहुत इंसेन होता है। कंपाउंडिंग सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पर कंपाउंडिंग पेशेंस मांगती है, और हमारी उम्र जो है वो लिमिटेड होती है। तो उस चक्कर में आपको ये लोग फंसा देते हैं, आप फंस जाते हो। तो वही है, लालच आपको हमेशा सही जगह पर नहीं ले जाता। थैंक यू।